नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हो आप? अब आप कहोगे कि हमारे लिए पूछ रही है, और मैं अपनी बता देती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कई दिन हो गए मेरी तबीयत ख़राब होते, क्योंकि पता ही था कि शादी में से घर लौटेंगे तो घर का पूरा काम हो जाता है। साफ़ सफाई, लत्ते, कपड़े, इतना सारा काम था। और दोनों भाई कॉलेज चले जाते हैं सुबह ही, वो शाम को आते हैं कॉलेज से। और मेरे ऊपर सारे काम का बोझ पड़ गया दोस्तों। काम वाली मिल नहीं रही। एक काम वाली लेके आई थी चुनू की ताई, तो वो भी मना कर दी। पता नहीं किस वजह से मना करी उसने आगे जवाब भी नहीं दिया। और अब सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और कल से तो दोस्तों मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। कल तो मुझे इतना पेन था कमर में, क्या बताऊँ, मैं कुछ बता नहीं सकती। और कारण क्या था इस पेन का? कारण ये था कि मैं बिल्कुल ठीक थी, तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर की सफाई कर लेती हूँ। मैंने ऊपर वाले फ्लोर की सफाई की। अर्श के पेपर चल रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। दोस्तों मैंने पोछा तो लगा लिया, ऊपर भी लगाया नीचे भी लगाया, दोनों जीने में सब जगह मैंने झाड़ू पोछा किया, सारा काम किया। जब मैं काम करती रहती हूँ तो तब मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं काम करके ख़त्म कर देती हूँ तो उसके बाद मुझे प्रॉब्लम होती है। उसके बाद से तो फिर अगले दिन मेरे से उठा ही नहीं गया। और घर पे भी मैंने किसी को बताया नहीं कि मैंने पोछा लगाया था, क्योंकि मैं इसी सब बोल रहे थे कि शादी में गई थी वहाँ नाची होगी। मैंने बोला मैं नाची भी नहीं थी। और पोछे की तो दोस्तों मैंने छुपाया ही था, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं पोछा लगाती हूँ तो उसके बाद मुझे फीवर हो जाता है पोछे से ही। और आज 2 दिन हो गए, 2 दिन से तो मैं बिल्कुल खाट में पड़ी हुई हूँ। और आज तो अर्शी ने छुट्टी भी की है, ये उसके पेपर चल रहे हैं, तो अब उसकी 3 दिन छुट्टी रहेगी, तो 3 दिन मुझे सहारा मिलेगा। बस सहारा इतना दोस्तों कि मैं उससे ये नहीं कहूँगी कि बेटा तू पोछा लगा, छोटा मोटा मेरा भी काम कर देगा, वो बहुत है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, पोछा तो लगता रहेगा। तो अगर आपको कोई झाड़ू पोछे वाली मिले तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। मुझे सफाई वाले की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, चुनू बोल रहा था मम्मी लगा लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर ज़्यादा बीमार पड़ जाओ, फिर हमारी भी छुट्टी कराओगे और पोछे वाली भी लगाओगे, तो इससे अच्छा पहले ही लगा लो। तो अभी मैं कह रही हूँ आपसे कि आप मुझे झाड़ू पोछे वाली भेज दो प्लीज़। दवाई ली, पेन किलर, और उसके बाद थोड़ा काम किया। अब दोस्तों आपको पता है, तबीयत चाहे कितनी भी ख़राब हो, काम तो करना पड़ता है। और ज़्यादा काम नहीं, बस मेरा काम होता है कि चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन मैं खाना ज़रूर बनाती हूँ। और खाना बनाया दोस्तों, आज मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई फ्राई करके, और आटा भी लगा दिया था। लेकिन पैरों में और कमर में इतना दर्द था कि मैं रोटी नहीं बना पाई। और रोटी के टाइम मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, क्योंकि मैं रात से नहीं खाई थी, इसलिए फिर चुनू पापा ने आके रोटी बनाई। और रोटी भी दोस्तों 1.5 ही रोटी खाई, रोटी भी नहीं खाई। दर्द में मैं कहती हूँ भगवान ऐसा दर्द, ऐसी तकलीफ़ किसी को भी ना दे जो तकलीफ़ मुझे है। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखा करो। पहले तो सुनने में मिलता था कि कोई एक आध लेडीज़ के कमर में दर्द, अब तो हर कोई लेडीज़ कहती है मेरे कमर में दर्द रहता है। तो बहनों प्लीज़ अपना ध्यान रखो, मेरी तरह सब अपना शरीर का खराबा मत करो। चलिए मैं दिखाती चुनू पापा ने खाना बनाया, किचन सही की नहीं, कैसे पड़ी है, बना के ले गए। तो किचन ऐसे ही है, कोई बात नहीं, हमारे खाना मिल जाता है हमें, वही बहुत है। साफ़ सफाई तो बाद में हो जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगी तब। इतने सारे बर्तन पड़े हैं, क्या करें, मुझे खड़े होने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये आलू गोभी की फ्राई करके सब्ज़ी बनाई थी मैंने। 3 दिन हो गए खाना दोस्तों, आज मेरे को
घर की साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। ठीक है, सब ऐसे ही पड़ा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि खाना बाहर से ना आए। साफ़ सफाई तो बाद में भी होती रहेगी। और ये देखो मेरे गिलास कितने लगे हुए लाइन से। दूध अर्शी ने कॉफ़ी बना के दी थी, वो भी छोड़ दी क्योंकि पी नहीं जा रही। बुखार की वजह से, दर्द की वजह से कुछ भी नहीं खाया जा रहा। और ये दोस्तों आज सुबह से 2 दिन से तो मेरा कंबल ही नहीं उठा है। ठीक है, क्या करूँ, बड़ी परेशान हूँ इस दर्द से। ये टब भरे कपड़े, ये सारे प्रेस के। मेरी फ्रेंड के लड़के की भी शादी है, राहुल की। और लता बहन, मैं आपसे कहती हूँ कि आप बुरा मत मानना प्लीज़। आप मेरी तबीयत देख सकते हो, मैं सिर्फ 2 दिन गीतों में आई, तो आप बुरा मत मानना। मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक होगी तब मैं ज़रूर आऊँगी। ठीक है, ये पेन ख़त्म हो जाता है जब मैं ठीक हो जाती हूँ, तो फिर मेरे को एक नई ताजगी सी आती है। फिर सोचती हूँ कि क्या काम करूँ क्या नहीं करूँ। और बच्चे भी गुस्सा करते हैं, चुनु पापा भी गुस्सा करते हैं कि तू मत किया कर इतना काम। लेकिन क्या करूँ दोस्तों, आपको पता है जब शरीर स्वस्थ होता है तो आदमी खाली नहीं बैठ सकता। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती, कुछ ना कुछ फिर तो मैं करती रहती हूँ। और जब तबीयत ख़राब हो जाती है तब चाहे सहारा पड़ा हो, तब ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट में लिख के बताइएगा कि अगर इस कमर की कोई दवाई हो आपके पास, कोई इलाज हो। और दूसरा, मुझे झाड़ू पोछे वाले की सब ज़रूरत है। अगर आपको कहीं मिले तो प्लीज़ हमारे घर पर भेज दीजिए। जय श्री श्याम। अब मोनू की तो ऐसी शादी हुई कि मोनू को देख लो क्या, 1 दिन हो गए शादी को। 6 तारीख की शादी थी। वो अपने में इतनी व्यस्त है कि उसका एक बार भी फ़ोन नहीं आया, बुआ जी आप कैसे हो कैसे नहीं हो। और पहले ऐसे कहती थी कि नहीं मैं फ़ोन करूँगी, मैं नहीं बदलूँगी। हम ये कहते थे देखना तू भी सोनू की तरह बदल जाएगी शादी के बाद। बोली नहीं मैं नहीं बदलूँगी। अब वही बात है ना कि मोनी एक बार भी नहीं पूछा कि कैसे हम कैसे नहीं, कैसी तू है, हैं। ठीक है, तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी शादी के 2 दिन बाद बेचारी, क्योंकि थक गई थी। ना तो वहाँ सोने देता था कोई, एक रानी और एक मेरी भाभी सोने ही नहीं देती थी। और एक भाई सुबह के 3 बजे से और 6 बजे तक बातें करते रहते थे, हंसते थे और हम सोते थे, हमें गुस्सा आता था। और वो सोने नहीं देते थे, पता नहीं क्या ही तो बातें करते थे। ठीक है, तो इसलिए उसकी नींद पूरी नहीं हुई। वो बेचारी थकान हो रही थी उसको, तो वो बीमार पड़ गई। चलिए दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको हमारे व्लॉग, हमारा वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।